हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला, आपका मित्र। कैसे हैं आप लोग? कैसा है हमारी परिवार? मुझे आशा है कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित और निश्चिंत होंगे। एक आज कहानी लेके आया हूँ। कहानी ये रियल है और ये रियल कहानी मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी। अब कहानी ऐसे है कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया। वो मेरा फ्रेंड जो है इस समय यूएसए में है, काम कर रहा है। और उसने कहा कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक मित्र के साथ पासपोर्ट ऑफिस गया। पासपोर्ट में काम ये था कि मुझे तुरंत पासपोर्ट बनाना था। तो तुरंत पासपोर्ट बनाने के लिए उसने फॉर्म जमा किया, ये जमा किया, वो जमा किया। थोड़ी सी देर हो गई, तो जब उसके फीस देने का वक्त आया, फॉर्म की फीस जमा करने का वक्त आया, तो फीस के काउंटर पे बैठा हुआ क्लर्क बोला कि अब तो टाइम हो गया है, अब आप लोग कल आइएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। और ये कहता हुआ वो उठ गया। जब उस मित्र ने रिक्वेस्ट की कि भैया मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट बना दीजिए, तो वो बोला इसका मैंने ठेका लिया है क्या? गवर्नमेंट से कहिएगा कि नई भर्तियाँ क्यों नहीं करती है वो, और जो है नई भर्तियाँ करे और काम करे। और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है या मेरा दोस्त नहीं है कि आप लेट आए या लेट काम किया, आप मेरे समय तक लेट आए और अब मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। बहुत मिन्नतें की और उससे ये भी कहा यार पूरा दिन खर्च हो गया मेरा, अब केवल फीस जमा करने भर की बात है, कृपया ले लो यार, ले लो। तो वो और बिगड़ गया, मतलब कहने लगा कि यार मैं नहीं कर सकता, ये है वो है, ठीक है, और मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ सुबह से, मैं कौन सा बैठा हुआ हूँ। खैर, जो मेरा मित्र था बहुत मायूस हुआ। उसने ये सोचा यार कल फिर आना पड़ेगा, परसों फिर आना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, या सिटी में रुकना पड़ेगा तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन उसने मुझे मन से कहा कि चलो यार वापस चलते। तो मेरा मित्र कहता है कि मैंने जो है उसे कहा थोड़ी देर रुको यार, नज़ारा देखो, तेल देखो और तेल की धार देखो। मैंने कहा एक कोशिश और करते हैं इसके साथ, हो पाती है सक्सेस तो सही है, नहीं हो पाती है तो सही है। तो क्या हुआ कि बाबू ने अपना थैला उठाया और थैला उठा के वो खाने के लिए कैंटीन में चला गया। और ये भी मित्र जो है चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया, जिसने कहा था रुको ठहरो। और वो जाके वहां बैठ गया, जाके जहां बाबू बैठा हुआ था। वो क्लर्क अकेला बैठा हुआ खाना खा रहा था, ये भी उसके पास जाके बैठ गया। और इसने कहा कि यार थोड़ी सी रोटी मैं भी खा सकता हूं क्या? नहीं, बात उसने यहां से स्टार्ट की। उसने कहा कि यार तुम्हारे पास काम तो बहुत है, रोज नए नए लोगों से मिलते होगे। तो बाबू भी कहने लगा हाँ भाई मैं तो एक से एक बड़े आदमियों से मिलता हूँ। आईएएस आता है, पीसीएस आता है, मिनिस्टर आता है, एमएलए आता है, मालूम नहीं उसने क्या क्या कहा। तो उसने कहा वेरी गुड, तुम तो यार बहुत ही अच्छे आदमी हो, जिसके सामने जो है कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते। तो मैंने पूछा कि क्या एक रोटी मैं तुम्हारी प्लेट से भी ले सकता हूं? तो उसने कहा हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो मित्र कहता है कि मैंने प्लेट से रोटी उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। तो मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि यार तुम्हारी पत्नी तो लाजवाब खाना बनाती है, स्वादिष्ट खाना पकाती है। और उसने ये भी कहा कि तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो यार, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो?
तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी दी गई, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। इस पे वो चौंक गया, एकदम खड़ा हो गया। कहा आप कैसे कह सकते हो कि मैं इज्जत नहीं करता? तो मैंने उसे कहा कि जो काम दिया गया है उसकी अगर इज्जत कर रहे होते तो इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेला खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठते हो, लोगों का होता हुआ काम भी पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो, बाहर गांव से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हो कि यार कल आ जाना, सरकार से कहो ज़्यादा लोगों को बहाल करे। अरे भाई, ज़्यादा लोग अगर बहाल हो जाएंगे तो तुम्हारी अहमियत ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारा काम ही तुमसे ले लिया जाए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने का। बहुत सुलझा हुआ ये व्यक्ति है, हमारा सीनियर भी है और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी बात करने का ही तरीका अलग है। तो उसने कहा कि भगवान ने यार तुम्हें एक तो मौका दिया है कि तुम अपने रिश्ते तो बना सकते हो कम से कम, लेकिन तुम कितने अनलकी हो यार कि इतनी अच्छी सीट पर बैठे हुए भी सही से रिश्ते नहीं बना पा रहे हो, रिश्ते बनाने की जगह बिगाड़ रहे हो। लोगों को एहसानमंद करना चाहिए इस कुर्सी पर बैठकर। अरे मेरा क्या है यार, मैं तो कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा, तुम जब कहोगे तब आ जाऊंगा, पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना बनाने का, एहसानमंद बनाने का। आप अनसक्सेस रहे, उसमें चूक गए। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे यार, लेकिन रिश्ते नहीं कमा पाओगे तो सब बेकार है। क्या करोगे इतने पैसे का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो रुआसा सा हो गया। इसे कहते हैं बातों बातों में आदमी का हृदय परिवर्तन करना। अब उसे वाकई में एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, और वो रुआसा सा हो गया और उसने कहा कि आपकी बात सही है पंडित जी, मैं अकेला ही हूं और ये जो पत्नी मेरी मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, माँ है मगर वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है, सुबह 4-5 रोटी बना देती है और मैं तन्हा खाना खाता रहता हूँ। रात में घर जाने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो अवश्य करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है ही। मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की एकदम निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है। थोड़ा भावुक हुआ मैं। वो उठा, मेरा फ्रेंड कहता है वो क्लर्क उठा वहां से, मुझसे कहा पंडित जी आप मेरी खिड़की पे पहुंचिए और मैं आपका फॉर्म आज ही जमा करूंगा। और उसने काम कर दिया। भावुक हूं मैं इस समय। फिर उसने मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने उसे दे दिया। इस वाक्यों को बरसों बीत चुके हैं। अब ये बात छिड़ी नहीं थी, ये बात ऐसे हुई कि उसके पास एक फोन आया इसी दीपावली में, तब ये बात उसके वाकया घूमा।
कि तो उसने कहा कि मैं रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूं पंडित जी। कई साल पहले परिचय दिया, आप मेरे पास आए थे किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने यह भी कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप, बताइए। उसने खुश होकर कहा पंडित जी आप तो उस दिन चले गए। पश्चाताप ये होता है पंडित जी, आप तो उस दिन चले गए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया। बहुत मिन्नतें चरौरी करने के बाद उसे घर वापस ले आया, जबकि वो नहीं मान रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा भी उठा लिया। उसने कहा कि साथ खिलाओगी। वो हैरान थी और एकाएक रोने लगी। मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। पंडित जी आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया था और अगले मेरी बेटी की शादी है, आपको आना ज़रूर है बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने। और वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आम आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। ये पोस्ट हमारे दोस्त ने हमारे साथ शेयर की थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है फिर कोई रिश्ता नए सिरे से जी उठे आपके कारण। धन्यवाद कहानी को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहानी अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब और सब कुछ करिएगा, मुझे मोटिवेट भी करिएगा। जय हिंद।